Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 204 and section 205 read with section 540A of CRPC 1898. सेक्शन 204 जो है CRPC का, यहाँ से आगे की जो प्रोसीडिंग है कंप्लेंट के बाद की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती है जब चार्ज फ्रेम होता है। अब सेक्शन 204 हमें क्या कहता है, इससे पहले हमने सेक्शन 203 तक की वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है तो वो उसको आगे उसमें इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है और उसके बाद आगे जाके चार्ज फ्रेम होते हैं। लेकिन अगर उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो जो है कंप्लेंट रिटर्न भी कर सकता है या फॉरवर्ड भी कर सकता है नेक्स्ट कोर्ट को जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। अब यहाँ आ जाते हैं सेक्शन 204 पर, इशू ऑफ प्रोसेस। मतलब नेक्स्ट जो आगे कंप्लेंट से आगे वाला प्रोसेस है, इंक्वायरी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं फॉर प्रोसीडिंग या टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मतलब उसके खिलाफ इतने सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हैं कि उसके ऊपर जो एलिगेशन लगी है उसकी बेस के ऊपर, कंप्लेंट की बेस के ऊपर उसके आगे जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके, तो कोर्ट जो है या तो उसको समन करेगी या उसके खिलाफ जो है वो वारंट जारी करवाएगी। ठीक है, अब ये जो समन होना है और वारंट होना है यहाँ पे अगेंस्ट द एक्यूज, कि वो अदालत में उसको बुलाया जाए कि आ जाएं, आपके खिलाफ ये एलिगेशन जो था, आपके खिलाफ ये चार्ज आपके ऊपर ये चार्ज लगा है। तो ये समन और वारंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो होगा, ये जो CRPC में सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हर ऑफेंस का जो है वो बताया गया है कि आया कि इसमें समन होने हैं या वारंट होने हैं। तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा, अगर समन होने हैं तो वो समन करेंगे, वारंट होने हैं तो वारंट करेंगे। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि अगर कोई प्रोसेस फ़ी है, आगे जो प्रोसेस चलना है, ट्रायल चलना है, चार्ज फ्रेम होना है, उसकी कोई प्रोसेस फ़ी है या कोई अदर फ़ी है जो कि पे करनी है कंप्लेनेंट ने, अगर वो उसको पहली बात है कि पे करेगा। अगर उसको वो पे नहीं करता ड्यू टाइम में तो उसकी कंप्लेंट जो है वो डिसमिस हो जाएगी, उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद सेक्शन 205 रेड विद सेक्शन 540A। सेक्शन 205 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। अब इस सेक्शन को आपने गौर से सुनना है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज जो है वो कब ज़रूरी है, कब ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करके आपको बताती हूँ कि जब कोई एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, इश्तिहारी है, भागा हुआ है, ठीक है, उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस जो है यहाँ पर वो ज़रूरी होती है। वहाँ पर उसको किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो डिस्पेंस विद जो है वो नहीं करेगा मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो कोई सफिशेंट रीज़न देता है कोर्ट को, या कोर्ट की कोई सेटिस्फेक्शन, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और ये वो कोर्ट को कहे कि मेरी जगह पर मेरा प्लीडर जो है वो लाजमी अपीयर होगा और यहाँ पर आकर कोर्ट में पेश होगा, मुझे कोई सफिशेंट रीज़न देगा वो कि मैं कोई डेथ हो गई है किसी की या कोई भी सफिशेंट कॉज होना चाहिए, और ये अश्योर कराए कोर्ट को कि मैं इन फ्यूचर जब कोर्ट मुझे बुलाएगी मैं अदालत में आऊँगा। तो इस बेस के ऊपर अगर एक एक्यूज्ड है, यहाँ पर जो 205 में बात हो रही है वो एक एक्यूज्ड की हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको जो पर्सनल अटेंडेंस है मजिस्ट्रेट उससे डिस्पेंस विद कर जाएगा, उसको परमिशन दे दी जाएगी कि ठीक है वो नहीं आ सकता, अगर सफिशिएंट रीज़न कोई है तो फिर उसको इजाज़त दे दी जाएगी कि वो अपने प्लीडर जो है उसका, लेकिन ये शर्त है कि उसका प्लीडर आए यहाँ पर। ये इसका एसेंशियल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब सेक्शन 540A क्या है, सेक्शन 540A में बात हुई है जब एक्यूज्ड एक से ज़्यादा होते हैं। जब एक्यूज्ड ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको परमिशन नहीं मिलती, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल सफिशिएंट कॉज शो करते हैं तो ये अदालत पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर एक एक्यूज्ड है उसको मिल जाएगी, ठीक है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.